मैंने अपनी जागीरदार चचा की अपनी उम्र से बड़ी बेटी से शादी कर ली। निहायत ही बद सलीका, अपने शौहर को किस तरह खुश रखना है बिल्कुल नहीं जानती। ये तुमने क्या किया कमाल हसन? तुम्हारी बेवफाई का इंतकाम मैंने अपनी जात से लिया है। जानती ये वो दिल है कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाए ना तो अपना ही सीना चीरता है। और तुम्हारी चचाजाद का? भाई वो अब मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर की मालकन है, मेरे स्याह और सफेद पर उसको इख्तियार है, लेकिन एक चीज पर उसको इख्तियार नहीं है, मेरा दिल। मेरा दिल आज भी तुम्हारी मिल्कियत का दावेदार है। एक्सक्यूज मी मैम। जी सोफिया, क्या बात है? वो एक बहुत बुरी खबर है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? जल्दी बताओ। मैम वो एक्चुअली ड्राइवर वापस आ गया है और अतीक साहब जो है वो रिकवरी के सारे पैसे लेकर भाग गए हैं। मैम उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये क्या कह रही हो? मैम आप ठीक तो है ना? एम्बुलेंस को बुलाएं। मैं अभी बुलाती हूँ। तो फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे तो। पता नहीं सोफिया ने हिबा और तूबा को फोन किया या नहीं। मामा, मामा ठीक तो है? तुम्हारे सामने ही है, देख लो। ठीक हूँ। तो फिर ये सब कुछ क्या है मामा? तुम बहुत तंग करती हो ना, इसलिए यहाँ के लेट गई। सोचा इसी बहाने कुछ आराम मिल जाएगा। मामा मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। ना आपको अपने आराम की परवाह होती है, न खाने का ख्याल। फिर तो बीमार होना ही था ना मामा। आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, तो फिर अपना क्यों नहीं रखती? तुम दोनों हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा मैं चलता हूँ, रात को फिर चक्कर लगा दूंगा। कमाल, थैंक यू। वेलकम। ये मेरी बेटियां हैं, हिबा और तूबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये कमाल हसन है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होते थे। जरा अधूरा सा तारुफ है, अगली दफा जरा पूरा तारुफ करा दूंगा मैं खुद। बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। अच्छा बेटे अपनी माँ का ख्याल रखना, तो बिल्कुल उदास ना होने देना। मैं चलता हूँ। मामा जल्दी से ठीक हो जाए, हमारे साथ चले घर, वरना हम आपके साथ यहीं पे बैठ जाएंगे। जी जी मैनेजर साहब, मुझे मालूम है इंस्टॉलमेंट ड्यू है। जी नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी, तबीयत खराब थी मेरी। थैंक यू, अब ठीक हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं भिजवा दूंगी 1-2 दिन तक। जी थैंक यू। अच्छा खुदा हाफिज। मामा मैंने आपके लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाई है। मामा क्या हुआ मामा? कुछ भी नहीं। नहीं, आप कुछ परेशान लग रही हैं, टेंस हैं आप। तो तूबा तुम जैसे कोई मेरे एक्सप्रेशंस नोट करने वाला आला हो, बारीक से बारीक रीडिंग कर लेती हो। जानी इतना मत सोचा करो, सोचने के लिए अभी तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास। अभी माँ प्लीज आप इतने खराब खराब से वर्ड्स मत यूज किया करें। नहीं आई अभी तक? इसके कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी में लगी रहती है।
जानी तुम भी तो कभी इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया करो ना। तुम्हारे भी हिबा की तरह दोस्त हो, तुम भी आया जाया करो। हर वक्त घर में ही बंद रहती हो तुम। अच्छा खैर आप छोड़ें इन सारी बातों, चले मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई, चले आए खिचड़ी खाए फौरन। बैठे। चले खाना शुरू करें, खाएं जल्दी, मैंने आपके लिए बनाया। वैसे मम्मा क्या मैं आपको ऐसे नहीं अच्छी लगती? जानी तो मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम भी हिबा की तरह कॉन्फिडेंट बनो, स्ट्रांग बनो। मम्मा कभी आप हिबा को कहती हैं कि तूबा जैसी बन जाओ, अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं हिबा जैसी बन जाऊं। आखिर आपके नजदीक हम दोनों में से ज्यादा हम कौन हैं? जाहिर है मैं। मेरे सामने किसी और का चिराग कैसे जल सकता है? पूरा ड्रामा है ये लड़की। शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके मरकजी किरदार। और आपको पता है मामा, मुझे तो लगता है कि मैं स्टेज ड्रामा की हीरोइन हूँ, मरकजी किरदार। वाह, दुनिया एक ऐसा स्टेज है जिसपे हर किरदार मरकजी है। तुम दूसरे लोगों को भी अपनी जिंदगी में अहमियत देना सीखो बेटा। हर वक्त हमेशा अपनी जात को ही फोकस किए रखती हो। एक तरफ तुम हो जो सिर्फ अपने आप को अहमियत देती है और एक तरफ तूबा जो और सबको अहमियत दे लेती है लेकिन अपने आप को पीछे ही रखती है। जानी, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपने रवैयों में बैलेंस लाना सीखो। इस छोटी सी जिंदगी में मैं तुम दोनों को बहुत कुछ सिखाना चाहा था, लेकिन शायद कुछ भी नहीं सिखा पाई। ये सोचती हूँ तो खौफजदा हो जाती हूँ। आप फिर डिप्रेस हो रही हैं। मामा आप क्यों फिक्र करती हैं? इस दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, सब में खूबियां और खामियां होती हैं, कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक पागल माँ को ये बात कभी नहीं समझ आएगी। वो तो हमेशा ये चाहेगी कि उसके बच्चे बिल्कुल परफेक्ट ही हो, ताकि उससे बिछड़ने के बाद उनको कोई मुश्किल ना पड़े। मामा मैं आपसे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकती। तौबा तौबा जानी, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इतना डिपेंडेंट मत बनो किसी पे। देखो किस तरह से तुम्हारी माँ ने अपनी बुज़दिली पे सारी जिंदगी हिम्मत और हौसले की चादर ओढ़ के दुनिया को फेस किया। मैं चाहती हूँ तुम भी इसी तरह करो। अच्छा ठीक है, बस बस लेक्चर खत्म। ये ले खिचड़ी खाए मेरे हाथ से, चले। मामा खा लेना, मैंने आपके लिए इतने प्यार से बनाया है। आई नो जानी, मैं ही खाऊंगी। अभी बस भूख नहीं लग रही मुझे। माँ साहब इस तरह के 4 जोड़े जरा फाइनल करवा दें। उसकी चाहे डिटेल्स में बदल भी जाए लेकिन कलर कॉम्बिनेशन उनको बिल्कुल यही चाहिए। सेंटर में ब्लैक और साइड में ये पर्पल पट्टी। ठीक है बेगम साहबा, मैं खुद तैयार करवा देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र होने की बातें तो ख्वाब लगने लगी। कैसे बेफिक्र होते हैं समझ ही नहीं आता। ठीक है फिर मास्टर साहब, आज शाम तक ये डेफिनेटली फाइनल होने चाहिए। जी इंशाल्लाह। मैं 5 बजे तक पर पता कर लूँ। जी बेगम साहब ठीक। टाइम हो गया, भाई नहीं आया अभी तक। मैं भी अपनी मामा का इंतजार कर रही हूँ। भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, हाय। मीट माय ब्रदर अरसल और ये है मेरी क्लासमेट तूबा। अरे सोमी, ये तो वही है ना जो तुम्हारे एल्बम में किसी कॉलेज के फंक्शन में स्नैप में भी तुम्हारे साथ खड़ी है।
जी जी, ये वही हैं जिनके बारे में आप बड़ा कुरेद कुरेद के पूछ रहे थे। ऐसी भी कोई बात नहीं है सोनू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। चलो हम तुम्हें ड्रॉप करते हैं। नहीं नहीं, बस मामा आने वाली होंगी। कोई मसला नहीं है, आप आ जाए, हम आपको ड्रॉप कर दें। हाँ, तुम उन्हें फोन करके मना कर दो ना। नहीं सोमी, बिल्कुल भी नहीं। मामा आ जाएंगी, तुम लोग जाओ। तो शायद आप हमें अपना घर नहीं दिखाना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चले, जैसे आपकी मर्जी। ओके बाय। ओके बाय। खुदा हाफिज। ये ले जाओ उसके पास वापस, उससे कहो कि डायलिसिस में या तो इधर ये पट्टी लगवा ले। ठीक है ना बेटा? जी। आई थिंक दैट विल बी नाइस बिकॉज हल्का सा हाईलाइट चाहिए। अरे तुम कब आए? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। तुम कब से आना शुरू हुई हो? हाँ, यही कोई 3-4 दिन हुए। बैठो ना प्लीज। यानी कि डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ, और मैंने जो तुम्हें कहा है यू हैव टू रेस्ट, तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। यमुना हाशमी, तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली रेस्ट एडवाइस की। अच्छा, चाय पियोगे? एक्चुअली लंच का वक्त हो गया, मैं सोफिया से कह के लंच लगवा देती हूँ, क्या ख्याल है? हाँ, लंच इज बेटर। चाय तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ना। लंच करेंगे तो जरा टाइम ज्यादा गुजरेगा इकट्ठे। चले फिर। कहाँ? लंच पे। लेकिन क्या, तुमने अभी खुद मुझे इनवाइट किया लंच पे। नहीं कमाल, आज काम बहुत ज्यादा है। ओए हाय, कामों के इस मेले से, दुनिया के इस झमेले से जरा मासत करके चलते हैं ना। तुम यकीन करो, ये चुराए हुए लम्हे बहुत हसीन होते हैं। ट्रस्ट मी। लेट्स गो। अच्छा, मैं जरा सोबिया को बता दूं। ओके चलो। तुम्हारी फिटनेस का राज है कि तुम कम खाती हो। कम मैं इसलिए नहीं खाती कि फिट रहूं, ये तो इस वजह से है कि मैं अब एक हार्ट पेशेंट हूँ। तुम ये जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये कैसे हुआ समझ नहीं आई। क्या मतलब कैसे हुआ? ऐसे जैसे कोई और बीमारी होती है। लेकिन इतने खूबसूरत दिल को बीमार नहीं होना चाहिए था। सारी दुनिया बदल गई लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू नहीं बदली। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में तुम खासे शायराना मिजाज के होते थे। कोई बात शुरू करने से पहले पहले शेर आता था और फिर तुम्हारा जुमला शुरू होता था। सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं, अच्छा खासा शायर था। और जानती हो, कमाल हसन जैसे उजड़ जमींदार को शायर बनाने में किसका हाथ है? यमुना हाशमी आपका। जी मुझे याद है सब, जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो। तुम एक किताब भी तो लिख रहे थे उन दिनों, इतना याद है मुझे। और उस किताब का मुमकिना इंतसाब क्या था, ये भी याद होगा तुम्हें? हाँ लिख रहा था। अब तो मेरी कबर्ड की किसी भूले बिसरे खाने में अनचाही मोहब्बत की तफसीर बन के पड़ी हुई होगी। अनचाही मोहब्बत की तफसीर, अच्छा जुमला है। तुम पूछोगी नहीं मैंने किताब मुकम्मल क्यों नहीं की? नहीं, एक शादीशुदा आदमी से ये सवाल ना ही करूं तो बेहतर है। कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी अधूरी किताब एक खाने में रख के भूल जाऊंगा और अपनी शायरी के अंगारों से अपने दिल के अधूरे जज्बों को सीखा करूंगा और अपनी और बिल्किस की जमीनों को देखूंगा, लैंडलॉर्ड कहलाऊंगा, जमींदार। यमुना हाशमी, तुम नहीं जानती कि तुमने एक शायराना मिजाज, एक आशिकाना मिजाज के इंसान के साथ कितना जुल्म किया। तुम
मुझे लंच करवाने के लिए लाए हो या मेरे जुल्म के किस्से सुनाने के लिए? तुम हमेशा इन बातों से नजरें चुराती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें इन बातों से नजरें चुराने नहीं दूंगा। सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरी गुफ्तगू नहीं बदली। यमुना, वाकई तुम समझती हो सब कुछ बदल गया? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि हम अभी भी उसी तरह कॉलेज में हैं, वही कैफेटेरिया है, वही जज्बात, वही एहसासात। जानती हो, जब से तुम मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुआ। 2 रातों से सोया नहीं हूं मैं। हाँ? भी मेरे बारे में यही महसूस कर रही होगी ना? मैं? हाँ। मैं भला ऐसा कितना महसूस कर सकती हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं महसूस कर सकती? ये देखो कमाल, ये दिल जो है ना, ये कभी कभी राहिब का लिबादा पहनकर, पाकीज़गी और तकद्दुस का ताज सर पे रखकर अपनी दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पे जाके फाइज हो जाता है। और ऐसे ऊंचे मकाम पर कमजोर जज्बों और जाती ख्वाहिशों का आजादाना मेल मुलाकात, इसकी इजाजत नहीं होती। ये इश्क बड़ी चीज है यमुना। ये शहजादों को तख्त व ताज, राहिबों को जन्नत छुड़वा देता है। पर हर खुद साख्ता पाबंदी, नादीदा हथकड़ी इसकी ठोकर की मोहताज होती है। इश्क? इश्क, वही इश्क जो कभी हमने किया था, जो तुमने किया था, तो आज भी मैं तुमसे करता हूं। और उसी हुस्न सलूक तुमसे मुतकाजी हूं। ये कमाल, प्लीज इस तरह की बातें तो मत करो। देखो, हम पहले भी अच्छे दोस्त थे, अब भी बन सकते हैं। वैसे भी ये इश्क, मोहब्बत, चाहत, वफा, ये सब अल्फाज मेरी जिंदगी में अपना मफहूम बदल चुके हैं। हेलो, हाँ बानो, बोलो। क्या? ओह माय गॉड, मैं आ रही हूँ। बस 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 बेटा, बस 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 बस। नहीं, अभी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा बेटा। वाह जानी, कैसी हो तुम? बेटा क्या हो गई ये? कहाँ थी तुम? मामा वो आप मुझे लेने नहीं आई ना, इसलिए। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई। मुझे यही ख्याल रहा कि हिबा तुम्हें पिक करेगी, मुझे याद ही नहीं रहा कि हिबा की गाड़ी तो वर्कशॉप में है। सॉरी मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो गया सब? हाँ? सारी गलती मेरी ही थी, मुझसे रोड क्रॉस नहीं होता।
ट्रैफिक के शोर से मेरा दिल घबराने लगता है, ना दिमाग काम करता है ना आंखें, कुछ नजर नहीं आता। फिक्र न करें बाजी, ज्यादा चोट नहीं लगी, ऐसे मामूली सी मोच चाहिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं इसे गर्म कर लाऊं। तुम घर कैसे पहुंची हो? जन अंकल की गाड़ी के नीचे आते आते बची थी, वही मुझे छोड़ के गए। जानी, तुम मुझे फोन कर लेती ना कॉलेज से, मैं भूल गई थी तो तुम याद दिला देती। मामा आप मुझे बहादुर बनने के लिए कहती है ना, तो मैंने इसीलिए आपको फोन नहीं किया। मुझे लगा कि मैं भी हिबा की तरह अकेले घर जा सकती हूँ। भाई दिस इज ग्रेट। आज तुम पहली बार अपनी मामा और हिबा की मदद के बगैर घर तक आई हो। अब कल अगर तुम खुद डिसीजन लोगी ना घर आने का, तो इतनी मुश्किल नहीं पैदा होगी तुम्हें। हिबा क्यों नहीं आई अभी तक? मामा मैंने आपको बताया था ना कि वो फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ है, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रही है आजकल। अच्छा, चलो अब तुम आराम करो, हाँ? और परेशान मत होना, ठीक हो जाओगी। और कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? चलो फिर तुम आराम कर लो, हाँ? किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, ओके? चलो चलिए कमाल, बैठते हैं, तू बता, आराम कर लो। ओके, शुक्र करो आज ज्यादा चोट नहीं लगी है ना? जब बैद का इंतकाल हुआ था ना, हिबा बहुत छोटी थी, उसको तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। लेकिन तूबा के जहन पर बहुत गहरा असर हुआ इस वाक़े का। सहम गई है तब से, अंदर से जैसे बुझ सी गई है। मुझे उस वक्त सिर्फ ये फिक्र थी कि इन बच्चियों के मुस्तकबिल का क्या होगा। इतनी मसरूफ हो गई कि शायद इनको जिस तरह की जज्बाती सहारे, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी, वो मैं नहीं दे सकी इन्हें। नतीजा ये हुआ है कि तूबा को तो तुमने देख ही लिया, बहुत ही डरी हुई, कमजोर दिल की लड़की हो गई है वो। कोई फैसला खुद नहीं कर सकती, जरा भी एतमाद नहीं उसे अपने आप पे। और हिबा को किसी की परवाह ही नहीं है, निहायत खुदसर है, बस अपनी बात मनवाने पर तुली रहती है और बहुत जिद्दी। कहती रहो जो कह रही हो, दिल करता है खामोश बैठ के तुम्हारी बातें सुनते रहे। अब सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि बेटियों के सर पे बाप का साया होना कितना जरूरी होता है। बाप ना हो तो बेटियां एक अजीब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती हैं, बैलेंस नहीं रहता उनके अंदर। सही कहती हो, बेटियों को बाप की मोहब्बत की जरूरत होती है। कोई माने ना माने, औरत को एक मर्द के सहारे की जरूरत होती ही है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम जानी, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। ये मेरी हिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुबा के पास आई हूँ। हाँ प्लीज उससे पूछ लेना कुछ चाहिए तो नहीं है। बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। मामा तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? पता नहीं हिबा। तुबा, ये अंकल कौन है? पहले तो मामा ने कभी किसी को इस तरह घर नहीं आने दिया। हिबा प्लीज अपनी खाली खोपड़ी को इतना मत थकाया करो। जिन बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना, उन पे बेतुके सवाल करना भी फजूल है। ओके? मैम वो कल आपके जाने के बाद बैंक से फोन आया था। ओह गॉड, मुझे याद ही नहीं रहा। कल तो इंस्टॉलमेंट की आखिरी डेट थी। जी जी, वो भी कुछ इसी तरह का कह रहे थे। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, कुछ याद ही नहीं रहता।
और मैम आपने अदीक साहब के खिलाफ फ्रॉड की एफआईआर भी दर्ज करवानी थी। तंग आ गई हूँ मैं इन सब चीजों से। 15 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को, और इन 15 सालों में मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, सब खर्च हो गई है। तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से खोखली हो गई हूँ। मैं जानती हूँ मैम, पिछले चंद माह से आप बहुत परेशान हैं। जब से बुटीक में आग लगने का हादसा हुआ है, आपने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। बहुत हिम्मत से लड़ रही हैं आप ये जा। हेलो, हाँ कमाल हसन, बोलो। फिर सावन रुचि पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पासे बसी तुम याद आए। तुम नहीं बदलोगे। मैं बदलना भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे दिल को बदलना चाहता हूँ। जाहिर है अब इस दिल की मुद्दत जो पूरी होने वाली है, शायद इसलिए बदलना चाह रहे। अब पको मत, खिड़की से बाहर देखो। देख रही हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ, किसी पुरसकून सी जगह पे बैठ के बातें करते हैं। क्या ख्याल? नहीं नहीं कमाल हसन, ये रोज रोज तो मेरे इसरार में बाहर बरसती इस बरसात से ज्यादा शिद्दत है, बहा के ले जाऊंगा। ये सोनिया इधर ही खड़ी हो, जाओ अपना काम करो। जी मैम। This is for you. What do you mean? ये क्या है कमाल हसन? ये डिनर, ये डायमंड की अंगूठी और तुम्हारा ये अंदाज, This is all very upsetting. क्या हुआ? अपसेट क्यों हो रही हो? नहीं पसंद आया? फेंक दो डस्टबिन में। क्या मतलब? डायमंड की अंगूठी इस तरह डस्टबिन में फेंक दो? इस डायमंड की अंगूठी की सिर्फ दो जगह है, या तो मेरी उंगली पे होगी या फिर वो डस्टबिन में होगी। इसकी तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम ये अंगूठी लो और अपने घर जाके अपनी बीवी की उंगली में पहना दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी यूं बदल जाएगी। बिलीव मी, किसी भी औरत को किसी भी उम्र पे उसका शौहर इतना कीमती तोहफा ला के देना, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली, तो सख्त से सख्त औरत ओस की बूंदों की तरह नरम और कोमल हो जाती है, और ओस की बूंदों की तरह नरम और कोमल नजर आने वाली औरत नाराज से नाराज शौहर को अपनी तरफ लौटने पर मजबूर कर लेती है। लेकिन हाँ, आजमाइश शर्त है। मैं और तुम हंसी हंसी मुश्किल से मुश्किल बात बहुत आसानी से कर लेते थे। यमुना, I hate my wife. मुझे अपनी बीवी से नफरत है। 25 साल उस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाए रखी है। मुझे उसकी चाल से, उसके कपड़ों से, उसकी आवाज से, हर चीज से नफरत है। हम एक दूसरे को नफरत के तोहफे के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो ओस और सूखी जमीन जैसा नहीं है, बल्कि छुरी और खरबूजे जैसा है। अब समझियो तुम? हम एक दूसरे को जब मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के जज्बात मशरू कर देते हैं। I'm sorry. Please.
चलो खाना शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं खाना अभी। शुरू करती है, मैं जबरदस्ती खाना खिलाऊं। मामा का फोन आया था, देर से आएंगी और कही थी खाने पे उनका इंतजार नहीं करना। ओह, मामा डेट पे गई हैं? क्या है? खबरदार जो तुमने मेरी मामा के बारे में ऐसी खराब बातें की तो। मैंने तो अपनी मामा के बारे में कहा था। वैसे डेट पे जाने में कौन सी बुराई है तोबा? हिबा, तो इसका मतलब पता है? ऑब्वियसली दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ कि डेट पे जाने का मतलब ना समझूं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी सी जगह पे जाके अच्छा सा टाइम स्पेंड करना, इसी को तो डेट कहते हैं। बॉयफ्रेंड, डेट, टाइम स्पेंड। तुम अपने हवासों में तो हो ना? तुम जानती हो अगर मामा को ये सब कुछ पता चल गया तो वो क्या करेंगी? पता चल गया तो क्या होगा? मामा को ये पता चलेगा ना उनकी बेटी बड़ी होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और मैच्योर होगी। दैट्स इट। ठीक है, आने दो मामा को। मैं उनको बताती हूँ कि तुम कितनी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और मैच्योर हो गई हो। हिबा, तुम्हारी बातें सुन के मुझे खौफ आ रहा है। ये कौन सी नई बात है? तुम तो सदा की खौफजदा और डरपोक हो। रात को वॉशरूम में कोई कॉकरोच आ जाए तो बेड पे आके चीखें मारने लग जाती हो। और यकीनन बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर तो तुम्हें गशी के दौरे भी पड़ रहे होंगे, चक्कर भी आ रहे होंगे। तुम्हारे नजदीक तो बॉय फ्रेंड इन दो लफ्जों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। और तुम्हारे नजदीक? मेरे नजदीक बॉयज लड़कियों से ज्यादा रिलायबल फ्रेंड्स होते हैं। आजमा के देखो। खा रही हूँ। एक दफा फिर से प्लीज स्टार्ट करके तो देखो ना। भाई आई डोंट नो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट आई डोंट नो द मैकेनिक्स ऑफ दिस कार यार। क्या फायदा कमाल इतनी बड़ी गाड़ी का अगर वो चलती ही नहीं है। तुम्हें क्या फिक्र है? तुम मेरे साथ हो, अकेली तो नहीं हो तुम। ये एक ऐसा साथ है जो मुझे अकेलेपन से ज्यादा खौफजदा कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, हम ग्रोन अप हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई टीनेजर्स नहीं है कि इस तरह घबराते रहे, शर्माते रहे। नो है, ये कह रही हूँ कि इस वक्त मैं अपनी बच्चियों को किस तरह से बताऊं कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक तो ये स्टूपिड फोन काम नहीं कर रहा है। भाई मेरा फोन इस्तेमाल कर लो ना। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इतनी देर से। तुम उनको बता क्यों नहीं देती? उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगी? क्या कहूंगी मैं उनसे कि अब जब वो शादी की उम्रों पे पहुंची हो तो उनकी माँ को किसी ने प्रपोज किया? कम ऑन। देखो अपनी बेटियों को समझाओ कि उनकी माँ उम्र के इस मोड़ पर कितनी तन्हा है, कितनी बेसहारा है, तो सहारे की जरूरत है। तुम इस दुनिया को अकेले फेस नहीं कर सकती यमुना। तुम्हारे बड़े मसाइल हैं, तुम्हारा बैंक लोन है, तुम्हारी बेटियों की शादियां हैं, तुम्हारी अपनी सेहत है। तुम अपनी बेटियों को बताया कि तुमने लोन कितना लिया? प्लीज कमाल, उनके सामने इसका जिक्र भी मत करना। मैं उनको किसी चीज से भी परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम चाहती हो कि वो परेशान ना हो तो अपने दिल से कहो कि वो दिल ही रहे, राहिब ना बने। क्या मतलब? तुम्हारा इस नाजुक और कमजोर दिल में इस दुनिया का तन्हा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। तो वाह, अब अंदर चलते हैं, कब तक बाहर खड़े रहेंगे? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा पता नहीं कब आएंगी। ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मामा, इतनी वो क्या कर रही हैं? उन्हें पता भी है कि इतनी तेज बारिश हो रही है और बानो आंटी भी इस मौसम में चली जाती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? हिबा, अब तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। मेरी मम्मा कहाँ रह गई है? तुमने एक बार और डर का नाम लिया, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगी। सुबह चलो इसके अंदर, चलो। अब खुश हो कि
कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ अब गाड़ी चलाए और पहुंचे मंजिल पे। अंदाजा ही नहीं हुआ कितनी देर हो गई। जानती हो तो अपनी बेटियों के खौफ तो बहुत ही हसीन लगती है। रसीम, ये सब क्या हो रहा है? हालात हमें किस जगह पर ले आए हैं? वक्त के भाव में जब तेजी आ जाए तो इंसान को अपना आप वक्त के हवाले कर देना चाहिए। आई बिलीव इन दैट। मुझे अंदर नहीं बुलाओ। अभी नहीं। तुम्हारी इस्लाम अभी कल के लिए कुछ उम्मीद नजर आई है मुझे। शाबाश। मामा मामा आप कहाँ थी? मैं तो परेशान हो रही थी आपके लिए। आई नो जानी, आई एम सो सॉरी। मैं इससे पहले नहीं निकल सकती थी। तो कि मैं आ गई हूँ। मामा कहाँ पे थी आप? बेटा एक गेट टुगेदर पे गई हुई थी। बारिश शुरू हुई तो सब लोग वहीं इंतजार करने लगे बारिश के खत्म होने का। आपको हमारा ख्याल भी है? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे और ऊपर से आपका नंबर भी ऑफ है। बेटा मैंने खुद थोड़ी ऑफ किया था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे वहाँ। अब आप ये चाइल्डिश बहाने भी बनाएंगे। किसके साथ आई आप? ये बाप, ये तुम किस तरह से मुझसे सवाल कर रही हो? एक दोस्त है मेरी, उसने ड्रॉप किया है। हेलो। हाय। तुम्हारा फोन रह गया था। ओके।